नेशनल इनकम चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि हमारे वेरिएंट्स क्या क्या होते हैं। तो हमारे टोटल 8 वेरिएंट होते हैं जीडीपी से रिलेटेड, नेशनल इनकम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज एन इनकम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं नेशनल इनकम होती क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, जीडीपी। किसकी बात करते हैं, जीडीपी। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है आपका, कि आपके एक अकाउंटिंग ईयर में, क्या कहा गया, एक अकाउंटिंग ईयर में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस प्रोड्यूस्ड किसके द्वारा, बाय a person within domestic by persons domestic territory in an accounting year। ठीक है। तो देखिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, तो देखो ये जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था क्या, गुड्स एंड, ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। तो मैंने शायद इनके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपके टाइप्स ऑफ गुड, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू। तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ पर्सन। अब पर्सन आपके दो होते हैं, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। कौन कौन हो सकते हैं, पर्सन कौन हो सकते हैं आपके, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ आपके पर्सन कौन से होते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हमने ये वाली चीज पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में, ये पढ़ी थी हमने चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर 1। अच्छा, दूसरा पर्सन हमने लास्ट क्लास अपना लेक्चर नंबर 5 के अंदर पढ़ा था कि हमारे या तो वो क्या होंगे, रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे। ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हमने बताए थे 5 पॉइंट, 5 पॉइंट हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के हमने लास्ट क्लास के अंदर करे थे 5 पॉइंट। ठीक है। और अकाउंटिंग ईयर, बेसिकली जर्नल अकाउंटिंग ईयर हमारा कब से होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये हमने बात की थी हमने अकाउंटिंग ईयर की। तो ये हमारा क्या बनता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक घरेलू सीमा में एक साल, एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी उत्पादित गुड्स एंड सर्विसेज होती है उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हम अगर देखें, ये एक नॉर्मल वर्ड यूज किया जाता है जीडीपी, लेकिन यहाँ पे हम अलग अलग इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 8 अलग अलग वेरिएंट बनते हैं। 8 अलग अलग वेरिएंट के अंदर अगर हम बात करें तो जनरली होता क्या है, ध्यान से सुनिए। हमारे यहाँ पे 8 वेरिएंट कैसे मिलके बनते हैं उसके अंदर बात करते हैं। एक कैलकुलेशन होती है किसकी, ग्रोस और नेट की, ग्रोस और नेट की। दूसरी कैलकुलेशन होती है हमारी किसकी, नेशनल और डोमेस्टिक।
तीसरी होती है प्रोडक्ट एट एमपी मार्केट प्राइस, एमपी, और दूसरी होती है क्या, प्रोडक्ट एट एफसी फैक्टर कॉस्ट। क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट। तो हमारे ये 6 वेरिएंट हैं जिनसे हम इस चीज को लेके चलते हैं, क्या, प्रोडक्ट एट एमपी और प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे मैं एमपी और एफसी का यहाँ स्टार बना के कर देता हूँ। ये आपका जो एमपी है, यहाँ एमपी का मतलब क्या है आपका, मार्केट प्राइस, क्या है, मार्केट प्राइस, और एफसी का मतलब है फैक्टर कॉस्ट। क्या है, फैक्टर कॉस्ट। हमने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी, ध्यान से सुनना, अब उन चीजों को लेके चलते हैं। देखिए, ग्रोस और नेट के बीच में जो कॉन्सेप्ट चलता है वो चलता है डेप्रिसिएशन का। क्या चलता है, डेप्रिसिएशन का। किसका चलता है, डेप्रिसिएशन का। अब डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट किस तरीके से फॉलो होता है कि अगर आपका यहाँ पे मैं फिगर समझूं, अगर आपका यहाँ पे मैं फिगर समझूं कि हमें ग्रोस से नेट पे जाना है, तो भैया हमारे यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमें डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड की जरूरत क्यों पड़ती है, पढ़ा था, समझ में आया। तो अब क्या है कि हमारी ग्रोस वैल्यू हमारी बेसिकली क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए मेरा फोन है, फोन मैंने 20,000 रुपए का खरीदा, तो 20,000 क्या है, ग्रोस वैल्यू है। लेकिन हम अगर उसकी नेट वैल्यू की बात करें तो नेट वैल्यू होती है जो हम उसको डेली यूज करते हैं, तो गिसावट के साथ। तो हम अगर किसी बड़ी रकम को बात करें तो ग्रोस है। ग्रोस यहाँ ऊपर जितनी भी मैंने लिखी है, मैं बात करता हूँ ग्रोस की बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ नेशनल की बात करता हूँ, मैं प्रोडक्ट एट एमपी की बात करता हूँ। ये वैल्यू वो वैल्यू है जिसके अंदर आपका वैल्यू ज्यादा होगी हमेशा, और नेट वाली वैल्यू हमेशा कम की करेगी। नैरो कॉन्सेप्ट होता है ऊपर वाली वैल्यू से इनका। तो अब ध्यान से सुनिए, हमें समझना क्या है कि हम ग्रोथ से नेट पे जाते हैं तो हमें क्या करना होता है। तो हम जब ग्रोथ से नेट पे जा रहे होते हैं तो हमें डेप्रिसिएशन को ऐड करना होता है। क्या करना होता है, ऐड करना होता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं नेट की जाने की, तो जो ग्रोथ से हम नेट से हम क्या नाम है ग्रोथ की तरफ जाएंगे, तो हमें अपने डेप्रिसिएशन को क्या करना होगा, हमें अपने डेप्रिसिएशन को क्या करना होगा, तो भैया यहाँ पे हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। क्लियर है बात। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बनता है क्या, हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बनता है कि आपका ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। क्या बनता है, ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। ठीक है। अब हमारे यहाँ से इससे दो फॉर्मूले और बन जाएंगे। क्या क्या फॉर्मूले बन जाएंगे कि अगर मुझे क्या नाम है यहाँ से ग्रोस की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या होगा, वो होगा नेट प्लस डेप्रिसिएशन। और अगर मुझे यहाँ पर डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगा, वो होगा आपका ग्रोस माइनस नेट। ठीक है जी, ग्रोस माइनस नेट। अच्छा, अब बात करते हैं अपना पॉइंट की। इसको समझने के लिए फिर से समझते हैं क्या कहा समझाया था मैंने आपको कि आपकी ग्रोस वैल्यू होती है आपकी एक्चुअल वर्थ, और उसको जैसे जैसे टाइम टू टाइम हम यूज करते घिसाते हैं उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। उससे नेट आने का हमारा फॉर्मूला हमने बना दिया कि अगर हमें ग्रोस से नेट पे जाना है तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। अगर नेट से हमें ग्रोस को जाना तो डेप्रिसिएशन को हम प्लस कर देते हैं। अब आ जाते हैं नेशनल और डोमेस्टिक के कॉन्सेप्ट को लेके। देखिए हमारा ब्रॉड कॉन्सेप्ट किसको मैंने कहा है कि हमारे ऊपर वाला जो नेशनल है तो इसको हम कहते हैं ब्रॉड कॉन्सेप्ट, और डोमेस्टिक को कहते हैं नैरो कॉन्सेप्ट। इसमें पॉइंट क्या है कि एक घरेलू सीमा के अंदर काम होने वाले को हम डोमेस्टिक कहेंगे, लेकिन वही काम अगर हम विदेश में भी कर रहे हैं, अब विदेश में करने के लिए हम क्या करते हैं,
फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। सबसे पहले हम इसमें पॉइंट समझते हैं, क्या फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। एफ आई, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है NFIA, क्या होता है NFIA। इसका मतलब क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड के अंदर अगर हम यहाँ पर दूसरी चीज समझें कि ये क्या है, तो देखो ये है विदेशों से प्राप्त। नेट का मतलब होता है शुद्ध। तो यहाँ पर से इसका फॉर्मूला जो बनता है, वो फॉर्मूला बनता है आपका क्या, इक्वल टू फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम को FI लिखता हूं, फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड। देखो क्या है हमारा डोमेस्टिक के अंदर कॉन्सेप्ट, क्या होता है डोमेस्टिक के अंदर कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे देश में हमारी सीमा के अंदर जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। इनकम फैक्टर इनकम मैंने लास्ट क्लास के अंदर बता दी थी, जिसमें हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 फैक्टर होते हैं, जिसपर रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के तरीके से हम फैक्टर इनकम कमाते हैं। अब क्या है कि हमारा यहाँ पर नेशनल और डोमेस्टिक के बीच में जो रिलेशन बनता है, वो बनता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड का। किसका बनता है NFIA। किसका बनता है NFIA का। अब क्या है कि अगर मैं बात करता हूं NFI की, तो सबसे पहले बात करता हूं, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड क्या है। देखो हमारे यहाँ से भी कुछ कंपनी विदेशों में व्यापार करती है और वहां से पैसा कमा के लाती है। हमारे यहाँ से कुछ लोग विदेशों में व्यापार करते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां से पैसा भारत में लेके आते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी विदेशी कंपनियां, बकायदा हमारे यहाँ पे नेगेटिव रहता है, ठीक है, तो हमारे यहाँ से भी कुछ लेके जाते हैं। तो इन दोनों के जो डिफरेंस की वैल्यू होती है वो हम NFIA बोलते हैं। अब NFIA भारत के अंदर नेगेटिव होती है, ये बात मैं बता देता हूँ क्यों होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर टू एब्रोड का कॉन्सेप्ट ज्यादा होता है। अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो हम क्या करेंगे, NFIA को घटाएंगे, ठीक है, और डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो हम NFIA को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पिछले कॉन्सेप्ट के अंदर हमने यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, उसको थोड़ा ठीक करेंगे। यहाँ पे हमने थोड़ी गड़बड़ कर दी है, इसको एक बार मैं ठीक कर देता हूँ। ये आपका ये ऐड होगा, बड़े से छोटे की तरफ आते हैं तो माइनस करते हैं, और छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो प्लस करेंगे, ठीक है जी। तो नेट फैक्टर इनकम, तो यहाँ से मेरे को जो दूसरा फॉर्मूला मिला, वो फॉर्मूला मिला क्या, कि आपका नेट नेशनल नेशनल से मैं माइनस कर दूंगा किसको, NFIA को, तो क्या आएगा, डोमेस्टिक। क्या आएगा, डोमेस्टिक। सेम इस तरीके से जो हमने दो फॉर्मूले लिखे हैं, इसके अंदर NFIA निकालने का तरीका या डोमेस्टिक नेशनल निकालने का तरीका हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट एट MP और प्रोडक्ट एट FC। तो देखिए यहाँ पे हमारा दूसरी साइड पे हम यूज कर लेते हैं प्रोडक्ट एंड FC, और प्रोडक्ट एट MP क्या होता है। तो देखो हम पहले बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट की। किसकी बात करते हैं, फैक्टर कॉस्ट। और फैक्टर कॉस्ट हमारी वही होती है, रेंट, रेंट होता है आपका, वेजेस होता है,
ठीक है, आपका इंटरेस्ट होता है, आपका प्रॉफिट होता है। और इनसे मान लो कोई चीज आपकी कीमत जो होती है, इन सब चीजों को जोड़ के कोई 100 रुपए की चीज बनती है। कितने रुपए की चीज बनती है? 100 रुपए की। दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से समझना कि यहाँ पे हम इस पर एक चीज ऐड करते हैं जिसके बाद उसको हम मार्केट प्राइस पे बोलते हैं। किस पे बोलते हैं? मार्केट प्राइस पे। वो एक्स्ट्रा कीमत के कारण उसकी वैल्यू इंक्रीज होके कितनी हो जाती है? 120 हो जाती है। तो मार्केट प्राइस की वैल्यू जो बढ़ती है उसको हम बोलते हैं क्या? एनआईटी। क्या बोलते हैं? एनआईटी। एनआईटी की फुल फॉर्म में बता देता हूं आपको क्या होती है। एनआईटी की फुल फॉर्म होती है आपकी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं इसके बारे में फिर से थोड़ा समझा देता हूँ। भैया जो भी आप जीएसटी वीएसटी आप सुनते हैं, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, ये सब आपके इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। लेकिन यहाँ फिर दोबारा वर्ड आ गया नेट का। ये नेट का मतलब क्या है? क्या इस पे डेप्रिसिएशन होता है? नहीं। यहाँ पे नेट का मतलब क्या है? यहाँ एनआईटी इज इक्वल टू क्या होता है? एनआईटी इज इक्वल टू आईटी माइनस एस। और यहाँ पे IT माइनस एस का मतलब क्या है भैया? यहाँ पे IT माइनस एस का मतलब है कि जो IT है इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स। और एस का मतलब होता है आपका सब्सिडी। एस का मतलब क्या होता है? सब्सिडी। तो हमारा यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आके आ गया एनआईटी। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात समझूं तो यहाँ पे हमारी एनआईटी की वैल्यू जो होती है, कुछ बिजनेस को हम टैक्स देते हैं, कुछ सब्सिडी देते हैं। एमपी बड़ी फिगर है और एफसी छोटी फिगर है। तो अगर एमपी से एफसी पे जा रही हो तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और एमपी से एफसी से एमपी पे जा रहे होंगे तो क्या करेंगे? हम वैल्यू को प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो ये हमारा पॉइंट आ गया। इससे हम रिलेशन करके अगर हम चाहें तो अपना तीसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। क्या? पीएमपी। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, पीएमपी। इससे हम माइनस करते हैं क्या? एनआईटी। तो हमारा क्या बनता है? हमारा बनता है पीएफसी। ठीक है। तो हमारी ये हमने दो तीन चीजों के कॉन्सेप्ट हमने समझे। इसको फिर से ब्रीफ में करने की कोशिश करता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। हम पहले उसमें हम क्या करेंगे? अगर मान लो हमारा यहाँ पर रिलेशन किस किस का बनता है? हमारा रिलेशन बनता है ग्रोस का और नेट का। दूसरा बनता है हमारा किस चीज का? हमारा नेशनल का बनता है और डोमेस्टिक का बनता है। ऊपर मैं बड़ी फिगर लिख रहा हूँ, नीचे छोटी जो होती है हमारे तरीके से मानने वाली उनको लिख रहा हूँ। और तीसरे पे हमारा क्या आता है? पीएमपी और पीएफसी। ठीक है। अब यहाँ पे इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है? इसके बीच का डिफरेंस आपका होता है भैया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन। क्या होता है? डेप्रिसिएशन। इनका होता है एनएफआईए और इनका होता है आपका एनआईटी। क्या होता है? एनआईटी। अब समझना ये है कि अब बड़े से छोटे पे जा रहे हैं, जी से अगर एन पे जा रहे हैं, जी से किस पे जा रहे हैं? एन। तो हम क्या करेंगे? माइनस। क्या करेंगे? माइनस। बड़े से छोटे पे जाना है, 5 से 3 पे जाना है तो सीधी सी बात है, 2 को प्लस करोगे माइनस करोगे, माइनस करेंगे। इसी तरीके से अगर 2 से 5 पे आना है तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्या करेंगे? सेम एनएफआईए को अगर यहाँ पर लेके जा रहे होंगे तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और उल्टा चल रहे होंगे तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। सेम तीसरा एनआईटी के केस में भी हमारा यही होगा कि अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो माइनस करेंगे और ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम अपना प्लस कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ हमारे इनके बीच के रिलेटेड फॉर्मूले भी हमने करे। अब हमने इनके बीच का रिलेशन भी समझ लिया, एनएफआईए को प्रूफ में समझ लिया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? विदेशों से हमने जितनी कमाई वो है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और विदेशों को हमने दी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इन दोनों का यहाँ पर देखा जाए, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं एनएफआईए। अब एनआईटी का मतलब भी हमने बता दिया। इनडायरेक्ट टैक्स में से जो सब्सिडी, कुछ जैसे हम देखें तो जैसे आपका नॉर्मली जो भी हम सामान खरीदते हैं उस पर जीएसटी पे करते हैं,
तो वो क्या हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, एक्साइज, कस्टम वगैरह किसी भी एक्सक्यूज में हम लेके चले। अच्छा, वहीं पे अगर हम बात करें हम सिलेंडर की, तो सिलेंडर पे तक सब्सिडियां सुनते थे, तो वो सब्सिडी से उसका रेट सस्ता हो जाता है, वो हमें नहीं मिलती, वो हमें हमेशा प्रोड्यूसर को मिलती है, जिसके कारण वो मार्केट प्राइस उसका कम हो जाता है, तो उस सब्सिडी को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अच्छा जी, अब क्या है, मैं आपको कुछ रिलेटेड फॉर्मूले खुद से जनरेट करने सिखाना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन के अंदर बात करता हूँ, आपको गिवन जो दे रखा है, ध्यान से सुनना, अब आप फॉर्मूला अपने आप बनाएंगे। आपको गिवन जो दे रखा है वो दे रखा है, मान लीजिए जीडीपी एमपी, क्या दे रखा है, जीडीपी एमपी, बेसिकली यही मिलता है, और आपको यहाँ पे फाइंड करना है एनएनपीएफसी। क्या फाइंड करना है, एनएनपीएफसी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा समझने वाली चीज है, ऊपर मैंने बेसिक फॉर्मूला इसीलिए बार बार लिख रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि गिवन है आपका जीडीपी एमपी और फाइंड करना है आपको एनएनपीएफसी। तो देखो फाइंड करना है मतलब क्या है, एनएनपीएफसी को हमें जीडीपी एमपी की फॉर्म में लिखना है, समझ में आ गई बात। तो हमारे पास इसकी कुछ वैल्यू बता दी होगी पुस्तक के अंदर कि ये 2000 है, 5000 है, इस तरीके से इसकी करोड़ में बता देती होगी फिगर, तो उसको हमें फोकस नहीं करना, ठीक है। तो अब क्या है, हमें क्या करना है, फाइंड वाले वैल्यू का फॉर्मूला क्रिएट करना होता है गिवन वाले से, हमेशा गिवन वाले से करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एनएनपीएफसी करता हूँ गिवन, तो ये हमारा किससे निकलेगा, अब हमारे पास गिवन है जी जीडीपी एमपी, तो जीडीपी एमपी से एमएनपीएफसी का कोई फॉर्मूला है, आज अभी बनाते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास है जी, क्या है, जी, और हमें किसके पास जाना है, हमें जी से हमें जी से जाना है एन के पास, क्या जाना है, जी से किसके पास जाना है, एन के पास। तो भैया एक बात बताओ, जी से एन पे जाने के लिए क्या करते हैं, जी से एन पे जाने के लिए क्या करते हैं, बिल्कुल फिगर में देखिए, जी से एन पे जाने के लिए माइनस करते क्या, डेप्रिसिएशन। तो भैया यहाँ सीधी सीधी सी बात में समझ में आई हो, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो हमारा जी वाला पॉइंट कवर हो गया, हमारा जी वाला पॉइंट कवर हो गया, ठीक है। अब आगे का पॉइंट समझते हैं। अब आगे का पॉइंट समझते हैं। आगे का पॉइंट क्या है कि अब हमें दूसरा, ये जो डी है, इससे किस पे जाना है, एन पे, डी से किस पे जाना है, एन पे, यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। और डी से एन पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, छोटे से बड़े पे जाने के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे क्या, एन एफ आई, ठीक है, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे एन एफ आई ए। अच्छा, अब आपका आ जाता है क्या, पीएफसी और पीएमपी। हमें पीएमपी से किस पे जाना है, पीएफसी पे जाना है। मैं एक बार कलर बदल के फिर से बता देता हूँ, हमें यहाँ पर से क्या करना है, पीएमपी से पीएफसी पे जाना है, किस पे जाना है, पीएफसी पे जाना है। तो पीएमपी से पीएफसी पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, एनआईटी को माइनस कर देते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस कर देंगे क्या, एनआईटी। देखिए हमारा बेसिक से फॉर्मूले से हमने निकालना सीखा, बच्चे रटते हैं, नहीं समझ पाते। मेरा सिर्फ ये गुरु ज्ञान जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, ये और ये, इन्हीं चीजों से आप कोई सा भी फॉर्मूला कभी बना सकते हैं। आपके पूरे 8 वेरिएंट होते हैं, किसी भी एक वेरिएंट से आपको दूसरे वेरिएंट पे जाना होता है। फिर से मैं समझता हूँ, क्या मैं आपको फिर से एक क्वेश्चन देता हूँ, क्या गिवन है आपके पास एन एन पी एम पी, फाइंड करना है जीडीपीएफसी, ठीक है। फॉर्मूला बनाना है आपने खुद, कोशिश करेंगे खुद से बनाने की, मैं भी बना रहा हूं। तो भैया क्या लिखूंगा, फाइंड वाली चीज को पहले मैं लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या, जीडीपी एफसी, और ये किससे निकालना है मुझे, एनएनपी एमपी से निकालना है, किससे निकालना है, एनएनपी एमपी से निकालना है।
तो हम क्या करेंगे यहाँ, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको समझना है कि हमें जी पे पहुंचना है किससे, एन से। एन नेट होता है, पहले वाला एन नेट का होता है, दूसरे वाला नेशनल का होता है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कहता है जी से एन पे जाना है, एनएफआई पे घुस जाता है। नहीं भाई, पहले वाला एन और पहले वाला जी हमेशा डेप्रिसिएशन के डिफरेंस को ही शो कर रहा होता है। ठीक है, तो जी एन से जी पे पहुंचना है, एन से जी पे पहुंचना है, तो क्या करूंगा मैं, प्लस करूंगा इस बार डेप्रिसिएशन। शायद क्लियर हो रहा होगा, क्लियर हो रहा है। ठीक है, दूसरा, अब एन से मुझे डी पे जाना है, किस पे जाना है, एन से डी पे जाना है। तो एन से डी जाना है, अभी चार्ट पे देख के बता देंगे, एन से डी पे जाना, माइनस करेंगे जी। अच्छा तो कर दिया, लो माइनस कर दिया मैंने, एन एफ आई है। ठीक है, उसके बाद पीएमपी से, पीएमपी से मेरे को पीएफसी पे जाना है, किस पे जाना है, पीएफसी पे जाना है, पीएमपी से। तो भैया पीएफसी छोटा होता है, एमपी बड़ा होता है, तो एमपी बड़े से छोटे पे जा रहे हैं, तो माइनस करेंगे क्या, एन। ठीक है, तो शायद आपको हो गया है। अब मैं अपने चार्ट, आप अगर ये ऊपर वाली फिगर उतारना चाहते हैं उतार लीजिए। अब मैं कुछ क्वेश्चनों को अपने आप खुद से कराने की कोशिश करता हूँ। जैसे फिर से मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, क्या बिना देखे करते हैं, अब तक तो मैं देख के कर रहा था, कभी कहो कि टीचर को नहीं आता। मैं कहता हूं जीडीपी एमपी पे जाना है, और इधर की तरफ है एनडीपी एफसी। क्या करेंगे, तो देखो अब हमारे यहाँ पर पॉइंट क्या है कि हमें जाना क्या है, एनडीपी एफसी से जीडीपी। ये मेरा क्या है, ये मुझे फाइंड करना है, क्या होगा, ये मुझे फाइंड करना है कि क्या होगा, फॉर्मूला क्रिएट करना है एनडीपी एफसी की मदद से। तो हम बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई इसमें कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। क्या करेंगे, सबसे पहले एन, नेट से ग्रोस पे जाना है, नेट से किस पे जाना है, ग्रोस पे। तो नेट से ग्रोस पे जाने का तरीका मैंने बता रखा है, आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। नेट छोटा होता है, देखो दिमाग में बार बार बटन दबाओ, छोटे से बड़े पे जाना है, 5 पे जाना है 3 से, तो 2 को प्लस करोगे, माइनस करोगे, प्लस करोगे। अब देखो डोमेस्टिक से डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट, भाई वाह, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट, डोमेस्टिक पे हो, डोमेस्टिक पे जाना है, जिसको उसी पे जाना है। तुम्हारे पास 5 है, 5 पे ही जाना है, नहीं करोगे, देखना ही गुनाह है। आपको यहाँ कुछ नहीं करना, इस पे पॉइंट पे हमें फोकस ही नहीं करना। मैं अपना कांटा लगा दिया यहाँ पे। अब आपको क्या है, अगले पॉइंट पे चलना है। अब हमें जाना है पीएमपी पे, किससे, पीएफसी से। हमें किस पे जाना है, सॉरी, हमें पीएमपी पे जाना है एफसी से, एफसी से जाना है एमपी पे। तो यहाँ पे आप बड़े वाले पे जाना है, एमपी बड़ा होता है, एफसी छोटा होता है, छोटे से बड़े पे जाना है, तो भैया हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस किसको करेंगे, एनआईटी को। ठीक है, तो आपका यहाँ पर से, यहाँ पे आपको शायद समझ आ गया होगा कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, भैया यहाँ भी डी, यहाँ भी डी, या मैंने एफ का क्या करूँ, भैया भाड़ में जाए, आग लगा दो, हमें मतलब ही नहीं है, फॉर्मूले में हमें चाहिए ही नहीं, हमारे पास डायरेक्ट वेरिएंट दिख लिया है। तो हमारे यहाँ पर इस तरीके से टोटल मिला के 8 वेरिएंट बनते हैं। इस तरीके से एक क्वेश्चन और मैं देखने की कोशिश करता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको गिवन है, आपको गिवन से फॉर्मूला बनाना है, बस मुझे इतना पता है, आप ठीक बता दूंगा। अब वो बेटा अभी तुम्हें क्वेश्चन जब करोगे ना, तब तुम्हें पता लगेगा, गिवन फाइंड ऐसे पेपर में नहीं आएगा, वहां पर तो आपको पूरा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब हम करेंगे तब हम उसको समझेंगे। अभी तो बेसिक फॉर्मूला बनाना बता रहा हूँ, जीडीपी एनडीपी एफसी दे रखा है आपको, और आपने फाइंड करना है किधर, फाइंड करना है जीएनपी, क्या करना है, जीएनपी। भैया इनकी एक नंबर की डेफिनेशन आती है, अभी मैं बिल्कुल चुटकियों में समझाऊंगा आपको, आपको क्लियर भी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको फाइंड करना है, करिए क्वेश्चन को, 2 मिनट में दे रहा हूँ आपको पूरे।
चलिए शुरू करते हैं। देखिए जी, अब हमें क्या फाइंड करना है, सॉरी हमें फाइंड करना है जीएनपी एमपी। किससे? जीएनपी एमपी किससे फाइंड करना है? हमें प्रोसेस से फाइंड करना है, एनडीपीएफसी से। किससे फाइंड करना है? एनडीपीएफसी से। तो भैया अब हम चाहूं तो मैं, चलो फिर भी समझाने के तौर पे मैं कर देता हूं आपको, ताकि फिगर क्लियर हो जाए। हमें ग्रोस पे पहुंचना है, किससे? नेट से। तो क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? डेप्रिसिएशन। ठीक है। दूसरा, अब हमें क्या पहुंचना है? डी से एन पे पहुंचना है। डी से एन पे पहुंचना है। हम डी से एन पे पहुंचना है ना? डी छोटा होता है, एन छोटा होता है, डी छोटा होता है, बड़े पे पहुंचना है। फिर से क्या होगा? प्लस एन एफ आई ए। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा, तीसरे पे आप फिर से जब देखेंगे, आप छोटे पे हैं, एफ सी छोटा है। बस आप इस चीज पे ध्यान लगाइए कि आपका बड़ा है छोटा, कि पी एम पी बड़ा है छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है। तो हम फिर से क्या करेंगे? प्लस एन आई। तो ये हमारा तरीका होता है करने का। हमें क्या करना होता है? बड़े से छोटे की तरफ अपने को मूव कराना होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगली क्लास पे चलते हैं। यहाँ पे आपका आगे मैंने बताया कि व्हाट इज द जीडीपी। तो जीडीपी की मैंने डेफिनेशन बताई है। मेरे को यहाँ पे अब आपको बताना है कि मेरे टोटल 8 वेरिएंट बनते हैं। देखिए क्या पहला वेरिएंट क्या है? पहला वेरिएंट है जीडीपी एमपी, जिसको हम बेसिकली ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या आप न्यूज वगैरह पे देखते हैं ना, भारत की जीडीपी, जीडीपी ग्रोथ रेट, तो वहां पर जिस भी जीडीपी के बारे में बात की जाती है वो आपका जीडीपी एमपी होता है। एमपी नहीं बोलते, लेकिन हमें वहां पे एज्यूम करना होता है एमपी होता है। और इसको इसलिए किया जाता है कि ये बड़ा इजीली कैलकुलेट हो जाता है। देखो इसमें डेप्रिसिएशन का ड्रामा नहीं होता। मार्केट प्राइस पे जो भी आपका एमआरपी होता है उसी पे आप फोकस कर लेते हो। प्लस अपने देश का ही देखना होता है, बाहर को क्या है आपको अमेरिका चीन वगैरह जाके वहां का नहीं देखना पड़ता है। इसलिए आप सबसे पहले जीडीपी से ही अपने देश की ग्रोथ को समझ सकते हो। हमारे देश में जो प्रोड्यूस हो रहा है उसी से हमारे देश की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है। इसी तरीके से हाँ, इस पे टैक्स भी लगा हुआ होता है, तो उस चीज को भी हम इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है। इसी तरीके दूसरा होता है जीडीपी एफसी। दूसरा होता है एनडीपी एमपी। चौथा होता है एनडीपी एफसी। अगला है जी एन पी एम पी। यहाँ पे है जी एन पी एफ सी। आखिरी है एन एन पी एम पी और एन एन पी एफ सी। ठीक है। तो हमारे यहाँ पर ये 8 वेरिएंट आते हैं। किसी भी वेरिएंट से गिवन फाइंड आप करके आप किसी का भी कैसे भी फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है। बट हमें जो मेन फॉर्मूला बनाना पड़ता है वो बनाना पड़ता है किसकी फॉर्म में? जीडीपी एमपी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में बनाना होता है? जीडीपी एमपी की फॉर्म में, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर मेरे को कुछ बात बतानी कि हम नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम कई बार बोल चुके हैं। तो भैया ये जो एनडीपी एफसी है ना, इस फॉर्मूले में इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक। ठीक है। और एनएनपीएफसी को बोलते हैं हम नेशनल इनकम। तो जब भी हमारे नेशनल इनकम का जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमें वहां पे बताना है जो
वो है NNP-MC। कहीं कहीं डोमेस्टिक इनकम भी पूछा जाता है और कहीं कहीं नेशनल इनकम पूछा जाता है, तो हमें NNP-FC निकालना होता है, तो ये हम अपना थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो मैं आपको बताता हूँ NDP-MP की फुल फॉर्म बतानी है, तो पहले हम क्या करते हैं, NDP-MP का फॉर्मूला लिख लेते हैं। NDP-MP बताइए जी, NDP-MP का फॉर्मूला। मैंने कहा कि जब किसी का बेस ना मिले, आपको सोचने में नहीं समझ में आ रहा, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे बोलोगे GDP-MP। अब GDP, G से N पे जाना है तो क्या करूंगा मैं, माइनस करूंगा इसमें से क्या, डेप्रिसिएशन। D से N पे जाना है तो प्लस करूंगा NFI। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इसको, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस रेफर्स टू दोज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी in which depreciation is deducted and factor income from abroad is added। तो हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। हमें ज्यादा बड़ी डेफिनेशन को हमें समझना नहीं है, तो हम बताएंगे कि नेशनल बाउंड्री में प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज है जिसके अंदर से हमने डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर दिया है, और फॉरेन की जो भी हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड थी उनको हमने ऐड कर दिया गया है। ठीक है जी, तो हमारा ये अपने कुछ पॉइंट थे जिनको हमने यहाँ पे बात करनी थी वेरिएंट की, वो हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। समझने में तो बहुत बड़ा है, तभी तो भाई 20 नंबर का है। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। ठीक है, तो आज हम नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इसका एग्जांपल सबसे पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या है पॉइंट, एक एग्जांपल है, एग्जाम्पलरी फॉर्म है। मैं बात करता हूँ सन 2015 की। 2015 में मैं, मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे, मैं सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो स्टूडेंट थे 2015 में, और 2020 एग्जाम्पल है, कोरोना मत कहना, बच्चे नहीं थे क्योंकि मेरे पास, इसीलिए ऐसा एग्जाम्पल ले लो। कभी वीडियो देखो तो आपको लगे 2020, तो ताकि फील आ जाए कि हाँ ठीक है भैया गरीब आदमी। अब देखो क्या हुआ कि मेरे पास 2015 में 10 बच्चे थे। ठीक है, 2015 में क्या थे, 10 बच्चे थे, और 2020 में मेरे पास मान लो 20 बच्चे हैं। ठीक है, मैं जो फीस थी वो तब भी मेरी कितनी थी, जो फीस थी यहाँ पे भी मेरी 500 रुपये थी, 500, यहाँ पे मेरी कितनी थी, 500 रुपये थी। तो यहाँ मेरा नेट जो था, मैं 5000 का अपना जीडीपी जनरेट कर रहा था, और यहाँ पे मैंने उसको डबल कर दिया 10,000 से जीडीपी। तो ये जो जीडीपी है, ये एक्चुअली मेरी क्वांटिटी, जो मेरे स्टूडेंट डिनोट कर रहे हैं, इस क्वांटिटी पर बेस्ड कर रहा है। ठीक है, अब इस एग्जांपल को हम दूसरे तरीके से समझते हैं। क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि भैया यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, 10 थे, तब भी 10 थे, और आज भी 10। और मैं दूसरी तरफ अगर बात करूं, मेरी जो नंबर ऑफ फीस है तब 500 रुपए थी, और अब 1000 रुपए। कितने रुपए, 1000 रुपए। तो भैया यहाँ क्या हुआ, मैं पहले 5000 रुपए कमा रहा था,
अब मेरा जीडीपी ग्रोथ कितना हो गया? क्या दोनों के सेम दिख रहे हैं आपको? तो दोनों केस में कॉन्सेप्ट क्या है कि यहां मेरी जो क्वांटिटी थी, यहां मेरी जो क्वांटिटी थी उसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन यहां मेरी क्वांटिटी में चेंज था। ठीक है, तो ये पॉइंट ही आपका क्या करता है, एक जीडीपी का कॉन्सेप्ट समझाता है कि भाई मैं यहाँ पे इंक्रीज यहाँ भी कर रहा हूँ और यहाँ भी मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, बट यहाँ जो कर रहा हूँ ये बेसिकली फीस के इंक्रीज होने के कारण है कि इन्फ्लेशन है एक तरीके का। क्या है ये? महंगाई है, बस टाइम वैल्यू के साथ वैल्यू को बढ़ा देना, उसके अलावा पॉइंट नहीं है इसके अंदर कुछ भी जिसके अकॉर्डिंग मेरा बात पड़ रही है। तो अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं, क्या नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी का एग्जांपल नंबर 2 था जो भी हमने पढ़ा। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, क्या नॉमिनल, कि भैया बच्चे भी 10 से 12 हो गए और फीस भी 500 से 1000 कर दी। भाई यहाँ दोनों फैक्टर बढ़ रहे हैं। रियल जीडीपी बेसिकली मेरा जो है वो 2 बच्चों से इंक्रीज हुआ है, समझ रहे हैं? तो आपका सबसे पहला है हमारा नॉमिनल जीडीपी, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, क्या? मॉनेटरी। देख रहे हो, मॉनेटरी। और ये जनरली किसको रिलेट रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है भाई आपके, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये बेसिकली आपकी महंगाई को रिप्रेजेंट करता है, इन्फ्लेशन। भाई दो, आप कहते हो, हमारे दादाजी वगैरह सब हमें बोलते थे, आपके भी बोलते होंगे, हम सस्ते जमाने की बात है, हमारे जमाने की बात है, हमारे टाइम पे 1 रुपए का समोसा, 1 रुपए में बंदा पता नहीं समोसा वमोसा कर लेता। जब मेरे दादाजी तो 16 रुपए तनख्वाह पाते थे, जिसमें वो फौज में थे। तो ये चीज है, जब वो यानी कि जितनी उन्होंने रिटायरमेंट तक सैलरी नहीं ली, उससे 10 गुना मेरी दादी की पेंशन थी, उन्हीं की जो पेंशन उनको फैमिली की तरफ से मिली। ठीक है, तो इन्फ्लेशन। तो अब क्या है, इसका एक और नाम भी है जो है क्या? जीडीपी एट करंट प्राइस। जीडीपी एट करंट प्राइस। ठीक है, क्या है? जीडीपी एट करंट प्राइस। अब इसकी डेफिनेशन की बात हम करते हैं। इसकी डेफिनेशन है क्या? मार्केट वैल्यू। क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced in number 1 in domestic territory, produced in domestic territory in an accounting year। तो देखो जो जीडीपी की थी फुल फॉर्म वही है, बस यहाँ पे क्या बात की गई है? यहाँ पे बात की गई है आपकी क्या? मार्केट वैल्यू की, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होगे क्या रहा है? जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट करंट प्राइस। ठीक है, तो अब यहाँ से इससे रिलेटेड क्या है बात, एक बात और लिखनी है इसकी, क्या? इट may increase, it may increase without any increase in quantum। ठीक है, तो आपको मैंने पिछले एग्जांपल में भी यहाँ पे बताया है कि देखो यहाँ क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हुई है। तो ये बेसिकली मैंने किसका एग्जांपल दिया है?
ये मैंने एग्जांपल दिया है आपको नॉमिनल जीडीपी का। किसका एग्जांपल दिया है? नॉमिनल जीडीपी का। यहाँ कोई क्वांटिटी नहीं बढ़ रही, यहाँ सिर्फ आप क्या कर रहे हो? प्राइस इंक्रीज कर रहे हो। तो यहाँ पे इसको ब्रीफ में लिख सकते हैं हम क्या, कि हमारी क्या हो रहा है, क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी सेम है और प्राइस यानी कि कांस्टेंट है, और प्राइस क्या है आपके, चेंज है। प्राइस क्या है आपका, चेंज है। चलिए अब दूसरी हेडिंग की बात करते हैं, लास्ट, रियल जीडीपी। क्या बात करते हैं? रियल जीडीपी। इसको हम दूसरे किस नाम से डालते हैं? जीडीपी एट, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन क्या होती है आपकी? ये होती है मार्केट, मार्केट वैल्यू इसकी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, market value of goods and services which produced in, which produced in domestic territory in base year। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखते हैं, बेस ईयर। बेसिकली देखो क्या है, आपको यहाँ का एग्जाम्पल जो भी मैंने बताया था, देखो यहाँ का जो आपका एग्जाम्पल बताया था, इस एग्जाम्पल के अंदर क्या था कि मेरी क्वांटिटी में चेंज आ रहा था। क्या आ रहा था? क्वांटिटी के अंदर चेंज आ रहा था, बट वो चेंज उसके कारण मेरे ग्रोथ हो रही थी कि पहले 10 बच्चे पढ़ा रहा था, 20 बच्चे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन दूसरे केस के अंदर क्या है कि मैं पहले भी 10 बच्चे ही पढ़ा रहा था, दोबारा भी 10 बच्चे ही पढ़ा रहा, बस फीस बढ़ा दी जिसके कारण मेरी रेवेन्यू बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या है कि एक्चुअल में यहाँ मेरा कोई ग्रोथ नहीं है, मेरा कोई एक्सपेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहाँ पे इसके अंदर अगर हम बात करें, क्या लिखेंगे, इट इंक्रीज, इट इंक्रीज with increase in quantum। क्या है? इंक्रीज इन क्वांटम। मतलब क्या है कि भैया क्वांटिटी इसके अंदर क्या है, क्वांटिटी चेंज है। देखो ये कंपैरिजन करने के लिए हम करते हैं, यहाँ पे बेसिकली क्वांटिटी चेंज है पर प्राइस क्या है, प्राइस आपका सेम है। सेम मतलब कांस्टेंट है, ऑब्लिक करके कर देता हूँ, कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक और बात समझते हैं। किसी भी देश के अंदर क्या पॉइंट समझ में आना चाहिए, यहाँ पर समझने वाली चीज क्या है उसको समझते हैं। रियल जीडीपी, ये इंपॉर्टेंट बात है, रियल जीडीपी इज कंसिडर, इज कंसिडर एज अ बेटर मोड ऑफ, better mode of better, sorry, better index of economic growth, economic growth than the
नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, बेसिकली मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ को तो हमेशा रियल जीडीपी से ही कैलकुलेट करते हैं। अब देखो जमीनों की कीमत बढ़ती है, कभी एक कोई जमीन है वो 1000 रुपए में खरीदना बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन आज वो करोड़ों में भी नहीं मिलती। ठीक है, तो यहाँ पर जो वो रेट बढ़ रहा है वो एक इंडेक्स वैल्यू आपकी इन्फ्लेशनरी बढ़ रही है, बट उससे आपकी ग्रोथ को नहीं देखा जा सकता। तो हमारे यहाँ पर इनको क्या किया जाता है, आपको कैलकुलेट करने के लिए रियल जीडीपी को बेस्ट माना गया है कि अगर आपको ग्रोथ देखनी है। तो अब यहाँ पे हमारा इससे रिलेटेड लास्ट टॉपिक जो रहता है रियल और नॉमिनल से रिलेटेड, वो क्या है कि आप रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो रहता है रियल जीडीपी, रियल जीडीपी वो इक्वल होता है नॉमिनल जीडीपी इनटू में 100 अपॉन में करंट प्राइस इंडेक्स। यानी कि रियल जीडीपी निकालना है तो उस जीडीपी के हिसाब से उसको बेस ईयर मान लेते हैं, 100 से उसको कंपेयर करते हैं। एक तरीके की रेशियो से फॉर्मूला क्रिएट किया गया है और उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि आज उस वैल्यू की क्या कीमत होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक टॉपिक ये जनरेट होता है, क्या, जीडीपी डिफ्लेटर। क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर। GDP. What do you mean by GDP deflator? GDP deflator refers to a ratio between GDP deflator refers to a ratio between GDP at current price and GDP at constant price। ये डेफिनेशन आती है, एक नंबर में बिल्कुल आती है, और याद रखिएगा कांस्टेंट। ठीक है, और इसमें लिखा गया इट शो मैं डेल्टा वर्ड यूज करता हूँ, चेंज इन जीडीपी, change in GDP owing to change in price level। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला बनता है आपका जीडीपी डिफ्लेटर का, क्या, जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन में जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो ये मेरा इसका फॉर्मूला है जीडीपी डिफ्लेटर का। तो मैं आज यहीं तक की क्लास करता हूं अपना, बाकी क्लास हम अगली उसमें करेंगे। थैंक यू। मैं सेव कर देता हूँ, अपलोडिंग टू स्टडी मटेरियल, सेव। थैंक यू, बाय बाय।